ओम गंग गणपते नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ का व्रत किया जाता है माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। सकट चौथ को संकष्टठी चतुर्थी भी कहा जाता है। तिलकुटा चौथ भी कहते हैं और माघी चौथ के नाम से तिल चौथ के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं धारण करती हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस व्रत को धारण करके भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। और भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती है, संतान की आयु लंबी होती है, उसका जीवन सुखमय होता है। तो यह व्रत धारण किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी सुरक्षा की कामना से, तो पुराणों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान गणपति की कृपा से घर में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो व्रत में विशेष रूप से महत्व होता है चंद्र के दर्शन करने का। मतलब भगवान गणपति की पूजा करते हैं, फिर चंद्रमा के दर्शन करते हैं और तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कब है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा और व्रत हमें कब धारण करना है। चंद्रमा के दर्शन करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत के नियम क्या होते हैं। और जो भक्त पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या इस बार से व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा। बात करते हैं सबसे पहले कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें चतुर्थी का कब धारण करना है। तो देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत हम धारण कर रहे हैं 6 जनवरी 2026 को और दिन होगा मंगलवार का। तो सकट चौथ का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल देकर और अपने घर में नित्य की जो प्रतिदिन की पूजा होती है, पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो अपने हाथ में जल, पुष्प और दूर्वा लेकर व्रत का संकल्प आपको लेना है। भगवान गणपति के सामने सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलकर और भगवान से अपनी कामना कहिए, जैसे कि संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और संतान की सफलता की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, कार्यों में बाधाएं ना आए। इस प्रकार से प्रार्थना करके और व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कीजिए और व्रत में जाने अनजाने हमसे भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करके व्रत का आपके प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा कीजिए। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप भगवान गणपति को जहां पर वह विराजित हैं, जैसे आपके घर के मंदिर में है, तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं।
पंचामृत से जल से उनका अभिषेक करके और इसके बाद पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाकर और फिर विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। अच्छा, माघ मास की चौथ को तिलकुटा चौथ कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान गणपति को तिल और गुड़ का पहाड़ बनाकर अर्पित किया जाता है। मतलब भोग में गुड़ और तिल के लड्डू या फिर गुड़ और तिल का एक बड़ा सा ढेरी पहाड़ के स्वरूप में बनाते हैं और भगवान गणपति के सामने उसे अर्पित करते हैं। तो आप चाहे तो इस प्रकार से तिल और गुड़ अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मोदक भी बना सकते हैं तिल और गुड़ से। मतलब देखिए, तिलकुटा चौथ है तो तिल और गुड़ ही विशेष रूप से अर्पित किया जाता है इसमें। और इसके अलावा चाहे तो आप फल या फिर मिठाई इत्यादि और भी चीजें अर्पित कर सकते हैं। उसके अनुसार आप भोग अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है वहीं पर बैठकर। इसके बाद भगवान गणपति की आरती करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। सकट चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का होता है। मतलब यह व्रत हम धारण करते हैं पूरी तरह से निर्जला, मतलब अन्न और जल का त्याग करके इस व्रत को हम धारण करते हैं। मतलब देखिए, हमारे यहाँ यह व्रत पूरी तरह से निर्जला ही करते हैं। सुबह संकल्प के साथ व्रत का प्रारंभ करते हैं और पूरी तरह से अन्न और जल का त्याग करके और दिन भर व्रत धारण करके पूरे दिन भगवान गणपति की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और शाम को फिर भगवान गणपति की पूजा करते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं और इसके बाद ही जल का सेवन करते हैं। लेकिन आपके यहाँ यह व्रत कैसे किया जाता है? मतलब फलाहार से करते हैं या फिर जलाहार से करते हैं या फिर निर्जला करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ देकर और फिर भगवान से प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करके और तब इस व्रत का पारण किया जाता है। तो भगवान गणपति को जो हम भोग अर्पित करते हैं उसे ही प्रसाद स्वरूप में खाकर इस व्रत का पारण करते हैं। तो सकट चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। सभी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं और भगवान गणपति से अपनी संतान की लंबी आयु की, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। जो माताएं इस व्रत को पहली बार धारण करना चाहती हैं, बिल्कुल आप इस बार से कर सकते हैं यह व्रत। इसके अलावा भी जैसे कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है, यह तो अगर आप किसी भी कामना से, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, भगवान गणपति की विशेष कृपा की प्राप्ति चाहते हो, आपके इष्ट देव हो गणपति, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर आप यह व्रत धारण करना चाहते हैं, तो मतलब किसी भी कामना से अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। आप व्रत शुरू कीजिए। बड़ी चौथ से निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि सकट चौथ पर पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 6 जनवरी को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:51 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में हम स्नान करें, नहीं तो सूर्योदय के पहले स्नान जरूर कर लीजिए। तो इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:25 से सुबह 6:25 तक और अमृतकाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:16 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:11 से दोपहर 12:53 तक। इसके अलावा सकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है, जो कि सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होगा।
मतलब सुबह 7:13 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:16 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। अब इस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। तो बहुत ही शुभ योगों में इस बार सकट चौथ है। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करें चंद्रोदय काल की, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का समापन होता है। तो रात्रि में 9 बजे चंद्रोदय का समय है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपके शहर में चंद्रमा 510 मिनट पहले या फिर 510 मिनट बाद में भी उदय हो, तो आप लोग चंद्रमा को देख करके दर्शन करके और उनकी पूजा कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।